बेमिसाल लाहौल स्पीति घाटी और खूबसूरत किन्नौर घाटी के सफ़र के बाद अब हम आज रामपुर के पास एक जगह है भिताल, वहाँ पर रुके थे रात को। यहाँ से चलना आज हमारा शुरू हुआ है सफ़र का, आज 5वां दिन। ये हमारे ग्रुप लीडर काला जी अभी भी पूरा जोश है, हमारे दीपक काला जी बिल्कुल तैयारी में हैं, और हमारे ड्राइवर साहब। कल आपने श्याम भाई ने कल पूरे 14 घंटे से ज़्यादा गाड़ी चलाई, और आप समझ सकते हैं कि ड्राइविंग एक ऐसा पेशा है जहाँ पर ज़रा भी गलती की गुंजाइश नहीं है, यानी कि 100% सही होना चाहिए। तो हम आपको इस टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और इस टीम में जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ हमारी मित्र मंडली, श्रीमान बेदी जी और सभी जो साथी लोग हैं, हम तरोताज़ा होकर के निकल पड़े हैं। ये रात का हमारा ठहराव था भिताल में अंशुल गेस्ट हाउस के पास। तो चलते हैं आगे, आपसे मिलते रहेंगे। धन्यवाद। ये सड़क किनारे हमारे भाई की दुकान। भैया नाम क्या है आपका बताइएंगे? मेरा सर रोहित शर्मा है। रोहित शर्मा जी की दुकान है, और ये पूरे उत्पाद हैं फलों के। उससे कम नहीं, 80 रुपये लगा रहा हूँ यार। ये देखिएगा फलों का, तो ये जिसे कहते हैं ना कि घर है हिमाचल। एक लोचा, पुलम, शक्करपारा, आड़ू, खुबानी, अभी ताज़ा नया सेब है। अभी हम पुलम खा रहे हैं। मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि मैंने जीवन में इतना मीठा पुलम नहीं खाया है। और ये दृश्य आपको हमेशा अभिभूत कर सकते हैं। सेहत के साथ सुंदरता। कुफरी से सिलोन बाग और चहल के रास्ते पर इस समय हम हैं। ये शिमला के आसपास के टूरिस्ट प्लेस हैं, घने जंगल एकदम से, घुड़सवारी के लिए और पैराग्लाइडिंग वगैरह के लिए बहुत मुफीद ये स्थान माने जाते हैं। सामने देखिएगा, ये घोड़ों की टोलियां। पर्यटन और साहसिक पर्यटन के लिए बहुत बेहतरीन ये स्थान। देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़, कुफरी से सिलोन बाग होते हुए हम चायल की ओर चल रहे हैं। और आप देख लीजिएगा स्वयं कितनी हरियाली है। और जब मैं सड़क पर चल रहा हूँ तो मुझे एक बात याद आ रही है अपनी पौड़ी गढ़वाल की, उत्तराखंड की, कि ऐसे ही दृश्य लगभग कुछ जब हम हल्द्वानी से पौड़ी या पौड़ी से खिरसू चलते हैं, तो ऐसे ही कुछ दृश्य, इससे मिलते जुलते दृश्य वहाँ मिल जाते हैं। लेकिन हम अभी तक पौड़ी को, हल्द्वानी को, खिरसू को उस स्तर का पर्यटन केंद्र नहीं बना पाए हैं जिस तरह की पर्यटन केंद्र ये कुफरी और शिमला के आसपास के क्षेत्र हैं। तो रोजगार की दृष्टि से, पलायन की दृष्टि से हम सबको, हमारी राजनीतिक नेतृत्व को, हमारी सामाजिक संस्थाओं, हमारे प्रत्येक व्यक्ति को ये सोचना पड़ेगा कि उत्तराखंड के विकास के लिए पर्यटन बेहद ज़रूरी है। आइए इस पर विचार करते हैं और मज़े लेते हैं इस खूबसूरत ट्रैक के। पर्यटक स्थान चयल, पर्यटकों से पूरी तरह से गुलजार। ये हम कंडा घाट के पास पहुंचे हैं, और यहाँ से सोलन कुछ ही दूरी पर है। और जहाँ तक हम देख पा रहे हैं तो काफ़ी चौड़े हाईवेज बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो विकास की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो अवधारणा है, सतत पोषणीय विकास की जो बात है,
उसको हिमाचल वासियों ने पूरी तरह से आत्मसात कर रखा है। क्योंकि इतने विकास के बाद भी, इतने पर्यटन के दबाव के बाद भी, इतने होटलों के खुलने के बाद भी, इतनी सड़कों के बनने के बाद भी यहाँ पर इन्होंने प्रकृति को पूरी तरह से संरक्षित करने की कोशिश की है। यहाँ के जो जंगल है, यहाँ के जो खेत हैं, पूरी तरह से हरे भरे बने हुए हैं। तो ये अपने आप में भी किसी भी राज्य के लिए एक सीख हो सकती है। सोलन के पास की ये सुरंग मॉडर्न इंजीनियरिंग का एक खूबसूरत उदाहरण